Hello students, hi पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक बेसिक टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर का क्या चेंज है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी 1.12। इस एक्टिविटी के लिए हम लोग लेंगे 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। एक बीकर में 150 ग्राम ऑफ आइस एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कांटेक्ट विद द आइस। और हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को सस्पेंड कर देंगे, लगाएंगे और चेक करेंगे कि बल्ब ग्लो हो रहा है नहीं। बल्ब को उसके कांटेक्ट में लेकर आएंगे विथ कांटेक्ट टू आइस। इसमें क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है आइस का वाटर में, फिर वाटर का वाटर वेपर में। फिर हमको उसको हीट करना है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम। बहुत लो फ्लेम पर हम बीकर को हीट करेंगे। नाउ नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्ट। हमें वो वाला टेम्परेचर नोट करना है जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट करेगी। देन नोट द टेम्परेचर when all the ice has converted into water। फिर हमें वो वाला टेम्परेचर भी नोट करना है जब आइस वाटर में पूरी कन्वर्ट हो चुकी होगी। एंड देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। फिर हमें हमारा ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। ऑब्जर्वेशन कौन सा, जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में। Now put a glass rod in a beaker and heat while stirring till the water starts boiling। फिर एक ग्लास रॉड रखनी बीकर में और तब तक स्टीर करते रहना जब तक वो बॉईल होना शुरू ना हो जाए। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड। और हमको कंटिन्यूसली थर्मोमीटर को देखना है जब तक वो वाटर वेपोराइज ना हो जाए, उसकी रीडिंग नोट करनी है। Now record your observation for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state। फिर हमें हमारा ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है कि कैसे वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया सॉलिड का, तो वैसे उस पार्टिकल्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गई। ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। एंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो एनर्जी सप्लाई हुई है हीट की, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो अट्रैक्ट करेगी पार्टिकल्स, उनके जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। पार्टिकल्स अपने फिक्स पोजीशन ले लेंगे एंड मूविंग और पहले से भी ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे। अ स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट हो जाएगा लिक्विड बनने के लिए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। So the melting point of a solid is an indication of the strength of force of attraction between its particle। So जो melting point है solid का, वो एक indication देगी, वो हमको indicate करेगी कि particles के बीच में जो force of attraction है उसकी strength क्या है। So the melting point of ice is 273.15 Kelvin। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड मेल्ट हो रहा हो लिक्विड स्टेट में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न।
जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। सो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। जब सॉलिड मेल्ट होगा तो टेम्परेचर सेम रहेगा। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो वो हीट एनर्जी गई कहाँ पर? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा एक्सपेरिमेंट में कि उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो टेम्परेचर वो चेंज नहीं होगा जब तक आइस मेल्ट नहीं हो जाती। दिस हैपन इवन थ्रू वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कंटिन्यूसली बीकर को हीट कर रहे हैं और बीकर में कंटिन्यूसली हीट सप्लाई हो रही है। द हीट गेट्स अप एंड चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो हीट है वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक कर रही है। एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द आइज विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, it is considered that it gets hidden into content of the beaker and is known as latent heat. So जो हीट एनर्जी है वो आइस अब्जॉर्ब कर लेगी बिना टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुए, बिना टेम्परेचर हाई हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर लैटेंट हीट है। लैटेंट यानी छिपी हुई, हिडन हीट है। द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन and the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at the atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. हीट का एक ऐसा अमाउंट जिसमें हमको 1 kg ऑफ सॉलिड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें 1 kg ऑफ सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में at its melting point. It's known as latent heat of fusion. So the particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in the ice at the same temperature. So जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। सो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आए, एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है दैन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।